कसम से तुम तो गौर ही नहीं करती बहन। जब भी मैंने महविश को देखा वो हमेशा मुझे लतीफ के इर्द गिर्द मंडलाती नजर आई है बेचारी। तौबा तौबा, आपको गलतफहमी हो गई है। क्या मतलब मुझे गलतफहमी हुई है? मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, जो देखा वही बता रही हूँ तुम्हें। कमाल करती हो तुम। वाह भाई, देखो ना, तुम्हारी बेटी जवान है लेकिन मलिहा किसी भी दिन वापस आ सकती है ना। और हम जानते हैं कि लतीफ उसे वाकई पसंद भी करता है। तो मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें लतीफ को देखना चाहिए था। हाय अल्लाह, मलिहा के जाने के बाद वो उसके कमरे में कैसे जाता था, उसकी चीजें, उसके कपड़े कैसे तड़प कर सूंघ रहा था। हाय बेचारा, बड़ा तरस आया उसे देख के। इसीलिए कह रही हूँ महविश को उम्मीद देनी छोड़ दो तुम। देखो ना, किसी दिन मलिहा इंशाल्लाह मलिहा वापस आएगी और हम सब मिलकर शादी करवाएंगे और हम सभी इस खुशी में बहुत खुश होंगे। आप फिक्र न करें। हाँ हाँ, हम सब मिलकर करवाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तुम्हारी लड़की को लतीफ अपने पास नहीं रखने दूंगी, उसके लिए रास्ता साफ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं ये बदमजा खाना नहीं खा रही, सब बेकार है, फीका है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ, वही खाऊंगी मैं तो ये उस बहराम ने भेजा है। हाँ और क्या, मजे लेकर खाओ। अब्बास, क्या हुआ, तुम नहीं खाओगे? ये तुम्हारे नवासी की खुशी में है। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग खाइए प्लीज। जाओ आराम करो। बहुत लजीज है, खाओ ना अब्बास। नवीन जान, तुम ही खाओ इसे। ओह, माहौल तो खराब होने वाला है, मुझे जाना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें। अगर तुम्हारे मसाइल है तो उनको जाकर अकेले में हल करो, कम से कम खाना तो खाने दो। अम्मी जैसे यहाँ कुछ एंजॉय करने को बचा हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम तो सोहा को वापस लेने गई थी ना नवीन, तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई? नवीन, क्यों नहीं लेकर आई? बस यहाँ पर बैठकर बातें ही करते रहना और बहस करना मुझसे। ऐसा करो, तुम ले आओ उसे। जाओ ले आओ ना, अगर ला सकते हो उसे। क्या मुसीबत है ये औरत। कहाँ जा रहे हो? तंग मत करें अम्मी आप। नवीन, तुमने तो वाकई अपने शौहर का जीना हराम कर रखा है। वाह वाह। अम्मी, आप मदाखलत मत करें। कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानती। आप जानती भी हैं अब्बास ने क्या किया है। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी मत कहना नवीन बेटा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मजीद बुरी खबरें नहीं सुन सकती मैं नवीन।